हरि ओम नमो शिवाय। श्री राम शरणम में सत्संग हो रहा था। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी, अपने शरीर से अजपा जाप को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु जी ने कहा, मेरे प्रिय शिष्य, यदि आपका कर्म सत्य है, आपके भीतर सत्य का प्रकाश जरूर प्रकट होगा। सत्य के प्रकाश से गुरु नाम की ज्योत आपके भीतर प्रचंड होगी। तब आप इस शरीर से अजपा जाप को प्राप्त करोगे। सत्य कर्म, सत्य की खोज, सत्य का प्रकाश, सत्य की ज्योत। श्री राम शरणम। मेरे प्रिय शिष्य, ध्यान से सुन। ध्यान देने से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आज भी जो साधक सत्य की भावना से सत्य को प्राप्त करने के लिए आश्रमों में जाकर, साधना शिविरों में जाकर, घर के पूजा स्थल में बैठकर गुरु ब्रह्म प्रकाश के द्वारा घंटा 2 घंटे राम नाम की माला फेरते हैं, सारा दिन कर्म करते हुए कर्म की पवित्रता से अपने अंतःकरण को शुद्ध रखते हैं, जब तक उनके शरीर में श्वास चलते हैं, उनके अंतःकरण से राम नाम की धुन लगातार चलती रहती है, जिसे अजपा जाप कहते हैं। गुरु वाणी में भी लिखा है, राम नाम आराधिए भीतर भरजे भाव। इसका भाव अर्थ सुन। अनेकों जन्मों की भक्ति के द्वारा राम नाम की आराधना करते हुए जब साधक के भीतर भाव प्रकट हो जाता है, तो मुख से जाप की प्रतिक्रिया विराम रूप में चली जाती है। साधक के भीतर से अजपा जाप शुरू हो जाता है। भीतर की ध्वनि भीतर तक ही सीमित रहती है। भीतर सिर्फ कान ही सुनते हैं। जप ले गुरु नाम की माला, तेरा पल पल बीता जाए। गुरु नाम के मोती चुन ले, यही है साथ जाए। जप ले गुरु नाम की माला, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, माया साथ न जाए। मिट्टी की जे बनी तेरी काया, मिट्टी में मिल जाए। तेरी काया तेरी माया, यही दरी रह जाए। जप ले गुरु नाम की माला, तेरा पल पल बीता जाए। गुरु नाम के मोती चुन ले, यही है साथ जाए। जप ले गुरु नाम की माला। गुरु के ब्रह्म प्रकाश को पाने के लिए अपने जीवन काल में सत्य मार्ग को अपनाएं। सत्य की दृष्टि, सत्य का ज्ञान ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। जब साधक ध्यान की अवस्था में बैठता है, कर्म की अपवित्रता ही साधक के शरीर से भक्ति कर्म के फल को नष्ट करती है। कर्म की पवित्रता ही भक्ति कर्म के फल को साधक के शरीर में इकट्ठा करती है।
आप सुबह घंटा 2 घंटे भक्ति करके सारा दिन अपने कर्म के द्वारा अपनी तृप्त आत्मा को किस मोड़ पर ले जाते हो, ये तो आपको ही मालूम है। कर्म की पवित्रता ही जीवात्मा को तृप्त रूप में रखती है। नाम दीक्षा लेकर जो साधक अपने जीवन काल में पाप नहीं छोड़ते, अपवित्र कर्म करते हैं, उनके भीतर राम रस इकट्ठा नहीं होता। गुरु नाम की पकड़ ढीली पड़ जाती है। पाप कर्म की परछाई से गुरु नाम की डोर छूट जाती है। गुरु भी कहता है जाओ नरक में। ऐसे साधकों को सारी उम्र की भक्ति का कोई कर्म फल प्राप्त नहीं होता, चाहे बड़ी से बड़ी संस्था से जुड़ा हो। आत्मा का प्रकाश गुरु भक्ति से होता है। आत्मा की तृप्ति साधक के द्वारा किए गए पवित्र कर्म से होती है। तृप्त आत्मा ही माला के भाव से भक्ति रस, राम रस, प्रेम रस, आनंदित रस अपने साथ ले जाती है। नाम दीक्षा लेकर रोजाना के किए गए कर्म के अनुसार ही साधक के भीतर विचारधारा प्रकट होती है। जैसा कर्म वैसी विचारधारा। अच्छी विचारधारा से अच्छे विचार मन के भीतर प्रकट होते हैं। मन एकाग्रता का रूप धारण कर लेता है। तब जाकर साधक के भीतर अजपा जाप शुरू होता है। कृपया अपने विचार भेजें, आगे शेयर करें। संपर्क 62 83 91 34 37। रविंद्र महाजन, दुरंग।